मग्न थी। उसने दीवार के बाहर आवाज सुनी और उस ऊंची कांटों वाली दीवार के पार गई जो उन छिपकलियों से बचाव के लिए बनी थी। उसने देखा कि एक बड़ी भैंस एक हेलीकॉप्टर के नीचे दबी हुई है और दर्द से तड़प रही है। वह भैंस के पास गई। उसने हेलीकॉप्टर को हटाने की कोशिश की ताकि उस बेचारी भैंस को बचा सके, पर उसे नहीं पता था कि वह हेलीकॉप्टर हिला को भी नहीं पाएगी। जैसे ही वह जोर लगा रही थी, अचानक हेलीकॉप्टर ऊपर उठ गया। कैप्टन मार्वल ने हैरान होकर ऊपर देखा। भैंस अब आसानी से खड़ी हो चुकी थी। जिस हेलीकॉप्टर वह अपनी पूरी ताकत से भी नहीं हिला पाई थी, वह अब किंग कॉन्ग के हाथ में था। वह बस यूं ही खड़ा था मानो कोई विशाल पर्वत हो। पर जैसे ही कॉन्ग मुड़कर जाने लगा, तभी एक और दुर्घटना हो गई। जब एक सैनिक सिर उठाकर पानी पी रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी पानी की बोतल जमीन पर गिर गई। सबके पीछे मुड़ते ही एक बांस का लट्ठा सीधे उसके मुंह के आर पार निकल गया। असल में यह कोई साधारण बांस नहीं था, बल्कि बांस जैसी लंबी टांगों वाली एक विशाल मकड़ी थी। जैसे ही मकड़ी ने पैर खींचा, तभी सबको असलियत पता चली, पर तब तक देर हो चुकी थी। सैनिकों की गोलियों से बचने के लिए मकड़ी ने अपनी जीभ से एक सैनिक को ऊपर खींच लिया। पास खड़े साथी अपने ही आदमी को गोली लगने के डर से कुछ भी नहीं कर सके। सैनिक ने घबराकर चाकू से जीभ काटी और सबने तुरंत तलवारें निकालकर मकड़ी की टांगों पर वार करना शुरू किया। जख्मी मकड़ी लड़खड़ाते हुए जीभ को जल्दी जल्दी खींचने लगी। तभी सैनिक ने जीभ काटकर खुद को छुड़ा लिया। ब्लैक मेजर ने तुरंत मकड़ी पर फायरिंग का हुक्म दिया। सभी के एक साथ हमले के कारण बड़ी मकड़ी का सीना गोलियों से छलनी हो गया और उसका रुक जा भाई, अल्लाह का नाम लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। अगर अल्लाह से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में अल्लाह का कोई एक नाम जरूर लिख। विशाल शरीर अचानक नीचे गिर पड़ा, जिससे जमीन जोर से हिल उठी। लेकिन मकड़ी अभी पूरी तरह मरी नहीं थी, इसलिए ब्लैक मेजर ने अपनी पिस्तौल निकालकर उसे हमेशा के लिए सुला दिया। उधर एक बिछड़ा हुआ सैनिक नदी में अपना चेहरा धो रहा था। तभी उसने अचानक एक आवाज सुनी और किंग कॉन्ग बिना किसी चेतावनी के उसके सामने आ गया। उस विशालकाय जानवर को देखकर सैनिक बुरी तरह घबरा गया। किंग कॉन्ग ने धीरे धीरे अपना विशाल सिर घुमाया और किनारे की ओर बढ़ने लगा। सैनिक डर के मारे तुरंत पलटा और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। साफ था कि किंग कॉन्ग को इस छोटे से इंसान से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने अपनी लड़ाई में घायल हुई बांह को छुआ, फिर धीरे धीरे पानी में बैठ गया। सैनिक ने चुपके से देखा कि कॉन्ग की चोट काफी गहरी है। उसने अपनी बांह को हिलाने की कोशिश की, पर चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने एक मुट्ठी पानी उठाकर पी लिया, लेकिन तभी अचानक कॉन्ग को कुछ दिख गया। उसने पानी से एक गुलाबी रंग का ऑक्टोपस झट से पकड़ लिया। यह ऑक्टोपस वाकई काफी बड़ा था, लेकिन उसने कॉन्ग को कंफ्यूज देखकर तुरंत अपनी बांह फैला ली और मौका पाते ही किंग कॉन्ग को कसकर जकड़ लिया, मानो वह उसे यहीं खत्म करना चाहता हो। तभी कॉन्ग ने उसकी पकड़ छुड़ाकर जोरदार वार किया और ऑक्टोपस की एक ही झटके में चित कर दिया। फिर कॉन्ग ने उसकी एक बांह तोड़कर कच्ची ही चबा ली। खाने का यह अंदाज देखकर छिपा हुआ सैनिक दंग रह गया। पेट भरने के बाद किंग कॉन्ग बचा हुआ ऑक्टोपस रात के खाने के लिए साथ ले गया। लड़ाई के बाद सैनिक घने जंगल में एक सूखी लकड़ी पर बैठकर मेजर से संपर्क करने लगा, पर बैटरी खत्म होने से वॉकी टॉकी बंद था। वह आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि अचानक लकड़ी हिलने लगी। सैनिक डरकर जमीन पर लुढ़क गया। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि वह सूखी लकड़ी एक विशाल टिड्डा बन चुकी थी जो उसकी ओर रेंग रहा था। सैनिक ने तुरंत बंदूक उठाकर गोलियां चला दी, जिससे टिड्डे के शरीर से लकड़ी का बुरादा उड़ने लगा। गोलियों की बौछार से टिड्डा सिकुड़कर फिर से पेड़ के अंदर सिमट गया। तब तक टिड्डे ने अपना सिर पूरी तरह अंदर खींच लिया और धीरे धीरे पीछे हटते हुए उसे दूर चला गया। सैनिक अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक मेजर सैनिकों के साथ आगे बढ़ता रहा। वे एक दलदली इलाके से गुजरे, तभी उसने